नमस्कार मैम, मिस रागनी गांधी जी, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैडम, जैसा कि आप एक एडवोकेट्स हैं और आपको ये पता है कि इस समय प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तरह तरह के लोग चर्चाएं चला रहे हैं। कोई कुछ अपने अपने हिसाब से लोग उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आपके मथुरा के कुछ एडवोकेट्स मैम भी उस पर विरोध की हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके नज़रों में वो बात कैसा है, कैसे देखना चाहेंगे, किस व्यू से देखेंगे आप, बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से और जिस ताकत से महाराज जी का, प्रेमानंद महाराज जी का और साध्वी ऋतंभरा जी के बयानों का, जो लगभग एक से ही बयान आए हैं, खुलकर विरोध किया जा रहा है, तो इसके पीछे जो मुझे एक मानसिकता दिखाई देती है वो एक अपरिपक्व वाली मानसिकता दिखाई देती है। और कुछ मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग जल्दी ही फेमस होना चाहते हैं बिना कुछ किए धरे ही, तो इस प्रकार की एक मानसिकता भी मुझे दिखाई देती है। क्योंकि संत जो हैं पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आसाराम बापू हैं, हालांकि महाराज जी से उनकी कोई तुलना नहीं है। आसाराम बापू रेप कांड फेमस हुआ था और उसके सबूत भी मिले थे। तब किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, तब किसी ने कोई पुतला नहीं फूका था। राम रहीम ने यौन शोषण किया था, तब किसी ने कोई पुतला नहीं फूका था, कोई विरोध नहीं किया था। और मात्र कुछ ऐसे शब्द कह देने पर ही आप पुतले फूक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप क्या चाहते हैं। मुझे यहाँ खुलकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इसके पीछे आपकी क्या मंशा है। जी मैम, लेकिन कुछ हमारी जो मातृशक्ति बहनें हैं, इन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि जूते से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी। क्या ये भी एक मर्यादित भाषा है? ये बिल्कुल मर्यादित भाषा नहीं है। मैं यूज तो उनके लिए बहुत कुछ शब्द करना चाहती हूँ, पर 4 पंक्तियाँ मैंने 10वीं कक्षा में लिखी थी, वो शायद इन नारियों पर फिट बैठती हैं। नारी मैं भी हूँ, लेकिन इन नारियों पर वो पंक्तियां फिट बैठती हैं, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि नारी की अस्मिता को नारी ने बर्बाद किया है, पश्चिमी सभ्यता का देश में बलबूता आबाद किया है। अंग प्रदर्शन करती नारी नग्न दिखने से नहीं घबराती और तरह तरह के भेष बनाकर खुद को मॉडल वो कहलाती। बलात्कार को अश्लीलता से नारी ने आबाद किया है और नारी की अस्मिता को नारी ने बर्बाद किया है। सीता अपाला गार्गी को फूहड़ गवार दिखाती है, कैटरीना करीना कैफ को अपना आदर्श बताती है। पश्चिमी रंग में ढली नारी ने चोली घाघरा आबाद किया है और नारी की अस्मिता को नारी ने बर्बाद किया है। मैम, कुछ तो यहाँ भी बोला जा रहा है कि एडवोकेट्स को इस तरह से बोलने का राइट नहीं है। क्या इसमें कुछ, आप तो एडवोकेट्स हैं, किस एक्ट से मतलब आपको बोलने का स्वतंत्रता है? क्योंकि ये तो भारत है, लोकतंत्र है। क्या हर लोगों की बोलने की आज़ादी नहीं है? बिल्कुल गलत है। ये भारतीय संविधान है हमारा, और हमारे देश में हमारा संविधान सबसे ऊपर है। तो उसमें जो आर्टिकल 19 है, उसके तहत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, जो कि हमें ही नहीं विदेशी नागरिकों को भी दी गई है। और उसके तहत हम अपने विचार रख सकते हैं, और उसी के तहत मीडिया भी अपने विचार रखती है, और इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त है। मैम, हालांकि महाराज जी का जो इशारा था, ये एक भक्त के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर, और पहले ये भी है कि महाराज जी उसमें व्यासपीठ पर नहीं बैठे हुए हैं, महाराज जी उसमें प्रश्नोत्तरी पर बैठे हुए हैं। तो एक उत्तर देने में इतना ज़्यादा जो लोग उत्तेजित हो रहे हैं, तरह तरह के तमाम गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, क्योंकि अधिवक्ता जो हैं एक श्रेष्ठ होते हैं, और उसमें भी आप हमारी मातृशक्ति हो। और आप महाराज श्री को जो सेवा प्रकल्प है, महाराज श्री का जो कथाएं हैं, महाराज श्री हर मैया को आपने देखा होगा मैया ही कह करके बोलते हैं, मैया या बहन जी। तो कैसा लगता है आपको ये? बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो कभी जो है उनकी भाषा अमर्यादित देखी ही नहीं है। मैं अब आपको, जैसा कि आपने प्रश्नोत्तरी कहा है, तो मैं अपनी महिला शक्ति का ही बताती हूँ कि वो किस किस प्रकार के प्रश्न पूछती हैं, अमर्यादित प्रश्न पूछती हैं। तो मैं महाराज जी को ये भी सजेशन देना चाहूंगी एज एन एडवोकेट कि इस प्रकार की मातृशक्ति को प्रांगण से कदापि वो बाहर कर दें, क्योंकि उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। एक ने पूछा था कि महाराज जी, मुझे आपको देखकर पता नहीं क्या हो जाता है, आप मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। एक 20 से 25 साल की बच्ची थी, उसने कहा मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो महाराज जी ने बड़े प्रेम से उससे कहा कि बहन, मैं किसी से अकेले में नहीं मिलता हूँ। तो उस व्यक्ति की कभी मैंने भाषा अमर्यादित देखी ही नहीं है।
ये जो मुंह मार कर चलने वाली जो बात हो रही है, जी, जी। ये भी उन्होंने किसी एक प्रश्न के उत्तर में भावावेश में कभी कभी शब्द निकल जाते हैं। बिल्कुल, जी। हम भी इंसान ही हैं, बिल्कुल। हम भी एडवोकेट हैं, हमसे जी। भी उल्टे सीधे शब्द निकल जी, जाते जी, हैं, बिल्कुल। तो हम लोग उसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? जी, हम उनकी भावना को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि बिल्कुल। वो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल। वो ये कहना चाहते हैं कि मतलब आजकल जो हमारी संस्कृति है वो तो गायब होती जा रही है और हम पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नारियां उसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि नारी को क्यों कहा जा रहा है? नारी जो है परिवार की और समाज की एक रीढ़ होती है, एक बैकबोन होती है। जी, तो बिल्कुल। बैकबोन ही जब मजबूत नहीं होगी बिल्कुल। तो फिर उस पर खड़ी हुई इमारत कैसे मजबूत होगी? इसीलिए उन्होंने यत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करने के लिए नारियों से कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, वर्तमान आप किस संगठन में किस पद पर कार्यरत हैं? जी, मैं वर्तमान में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद एवं न्यायिक मानवाधिकार परिषद महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद, थैंक यू। राधे राधे। आभार, राधे राधे। मैम राधे राधे। राधे राधे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम ज्योत्सना शर्मा है। अच्छा मैम, आपको पता है कि इस समय प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे तरह तरह के लोग चर्चाएं कर रहे हैं। उस वीडियो को आप किस नज़रों से देखना चाहेंगे? देखिए, लोगों की तो मानसिकता के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपने विचार रखती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो महाराज जी ने कहा है बिल्कुल सच कहा है वो, और किसी मतलब हर व्यक्ति हर महिला के लिए तो उन्होंने कहा नहीं है। जैसा समाज में आजकल प्रचलन चल रहा है थोड़ा पाश्चात्य सभ्यता को लेकर मार्ग पर आगे महिलाएं जो अग्रसर हो रही हैं, उन्हें देखते हुए महाराज जी ने इस तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनकी भावनाओं और उनका जो उस विचार के पीछे उनकी जो मंशा है उसको लोगों ने उसको ध्यान में नहीं दिया है। और महाराज जी के लिए जो गलत विचार लोग उनके लिए बता रहे हैं वो मैं उन विचारों से सहमत कुछ नहीं हूं। महिलाएं तो ये भी बोल रही हैं कि जूते मारूंगी, चप्पल मारूंगी। ये कितना मर्यादा वाला भाषा है? कैसा लग रहा है सुनने में ये जो बोल रहे हैं वो अपने जो भी महिलाएं इस तरीके की भाषा बोल रही हैं महाराज जी के बारे में, वो अपने ही संस्कारों को समाज के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे उन्होंने परिवार में से संस्कार लिए हैं उसी तरह से वो अपने संस्कारों को जाहिर कर रही हैं। महाराज जी पूरी तरह से सनातनी हैं और सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जिस तरीके से वो प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, मैं जान सकती हूँ कि पूरे मतलब अपने भारत में इस तरीके के संत होना बहुत ही हमारे लिए गौरवान्वित होने की बात है। और इस तरीके के जो संत हैं हमारे ब्रजमंडल क्षेत्र में, प्रेमानंद महाराज जी, अनिरुद्धाचार्य जी, तो हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम इस ब्रजमंडल में यहाँ पैदा हुए हैं और उनके सनातन मार्ग पर हम चलकर उनके आगे अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। और उनके विचारों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इस तरह से अंततः कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।